आज मैं आपके समक्ष छायावादी प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी आते हैं। इसी प्रकार छायावाद की वृहत्त्रयी तथा छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः इस प्रकार हैं। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रानंदन पंत और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। संध्या सुंदरी की व्याख्या इस प्रकार है। संध्या सुंदरी निराला जी की कविता। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा, एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने संध्या रूपी सुंदरी का मानवीकरण और एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। दिवसावसान का समय था, यानी दिवस का अवसान हो रहा था, अर्थात संध्या काल हो रहा था। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, और आकाश जो कि बादलों से घिरा हुआ है, उस मेघ से भरे हुए आसमान से वो संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान धीरे 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 पृथ्वी तल पर उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर के अंचल अर्थात अंधकार के आंचल में चंचलता का कहीं भी आभास नहीं दिखाई दे रहा है। संध्या रूपी परी के काले आंचल के हिलने से उसकी चंचलता का अनुमान हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे सर्वत्र रात्रि की कालिमा फैलती जा रही है। संध्या रूपी परी के दोनों मधुर मधुर हैं उसके अधर। संध्या रूपी परी के दोनों अधर बहुत ही मोहक और धीमी मुस्कुराहट को लिए हुए प्रतीत हो रहे हैं, किंतु गंभीर। लेकिन वो मुस्कुराहट चंचल नहीं है, वे ओठ कुछ गंभीर थे। उस परी के ओठों पर हास विलास के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस संध्या रूपी परी के काले बालों में गुथा हुआ एक सितारा ही अकेला मुस्कुरा रहा था, मानो वो अपनी हृदय की रानी संध्या रूपी सुंदरी का तिलक कर रहा हो। इस प्रकार संध्या को परी के रूपक के माध्यम से यहाँ पर बड़ी ही मोहकता के साथ वर्णित किया गया है। जब हम विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर छायावाद की प्रवृत्ति के अनुरूप कोमलकांत पदावली का सुंदर प्रयोग है। भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली है, साथ ही बिंबात्मकता बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त की गई है। संध्या सुंदरी परी में उपमा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास महाकाव्य भी संध्या के ऐसे ही वर्णन से प्रारंभ होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस भाव साम्य को आप याद करें और इसके साथ अवश्य दें। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए भाव साम्य विशेष में डालना आवश्यक होता है। संध्या सुंदरी अलस्ता की सी लता,
किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह छां से अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। यहाँ पर संध्या काल को एक स्त्री के रूप में बताया गया है। यानी यहाँ पर उसका प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर बताया है कि वो जो संध्या सुंदरी है वो अलसता की सी लता है, आलस्य की बेल के समान है। कहते हैं ना, जब संध्या काल होता है तो सारा संसार थक जाता है और वो नींद की, निद्रा की, आलस्य की गोद में चला जाता है। धीरे धीरे रात्रि होती है और वो आलस्य की गोद में चला जाता है। तो वही संध्या सुंदरी जो परी के समान है, एक स्त्री के समान है। वो स्त्री कैसी है? संध्या रूपी परी आलस्य की सी लता, आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की वो कली। लेकिन वो संध्या सुंदरी जो है बहुत ही कोमल है और अपनी सखी नीरवता शांति के कंधे पर बाहें रखकर अंबर पथ से छाया के समान धीरे धीरे उतर के चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा। इस समय वो संध्या रूपी परी सर्वत्र आलस्य और शांति को फैला रही है। थके हुए प्राणियों को निद्रा की गोद में ले जाने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त कर रही है। उसके हाथ में कोई वीणा नहीं बज रही और नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और वो किसी प्रकार का प्रेम राग या कोई आलाप प्रस्तुत नहीं कर रही है। नूपुरों में भी रुंझुन नहीं है, यानी सर्वत्र शांति का वातावरण बना रही है। कहीं भी नूपुरों के उसके उतरने से, जो कि आकाश से उतर रही है, उसने पैरों में जो नूपुर पहने हैं वो भी रुंझुन की ध्वनि नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक अव्यक्त चुप 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 चारों तरफ फैल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ किसी प्रकार का राग अथवा अनुराग भरा गीत वो नहीं गा रही। उसके घुंघरुओं की रुंझुन की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती। केवल एक अस्पष्ट और हल्का सा स्वर चुपचाप का सुनाई पड़ रहा है, अर्थात चारों ओर सन्नाटा छा गया है। इस अवतरण में भी संध्या का मानवीकरण किया गया है। व्योम मंडल में, जगती तल में अब वो जो संध्या है वो सर्वत्र शांतिपूर्ण वातावरण फैला रही है। अब वो कहाँ कहाँ फैला रही है? व्योम मंडल में, आकाश मंडल में, जगती तल पे, संपूर्ण पृथ्वी में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में। यानी ये जो शांति फैला रही है संध्या, वो कहाँ कहाँ है? आकाश मंडल में, पृथ्वी तल में, और सरोवर का जो जल है, दिन में उत्ताल तरंगे उठती हैं, उस जल में भी सर्वत्र शांति छा गई है। वो भी बिल्कुल स्थिर हो गया है अमल कमलिनी दल में। और वहाँ पर जो सुंदर कमलनियों का समूह खिला हुआ है वो भी इस समय बिल्कुल विश्राम की मुद्रा में आ चुकी हैं, अर्थात कमलनी के दल भी बंद हो चुके हैं। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में ये जो शांति फैली हुई है, सौंदर्य से गर्विता सरिता के संपूर्ण के विशाल वक्ष स्थल पर भी सर्वत्र शांति फैली हुई है, अर्थात जो नदी है, नदी के जल का प्रवाह भी इस समय बिल्कुल शांत है। संपूर्ण नदी जहां तक दृष्टि जाती है बिल्कुल शांत और स्तब्ध दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है ये भी स्पष्ट किया है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। यानी संपूर्ण सृष्टि में, पृथ्वी में एक अव्यक्त शब्द चुप 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 शांति शांति का फैला हुआ है।
और इसके अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब मैं आपको यहाँ पर ये स्पष्ट कर रही हूँ कि फिर से देखेंगे, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल पर अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली नदी के विशाल छाती में चुप यह ध्वनि सोई पड़ी हुई है। यह संध्या की ध्वनि धैर्यवान, वीर और हिमालय की तरह अटल, अचल और गहन चोटियों में सोई हुई प्रतीत हो रही है। प्रलयंकारी भयंकर बादलों की गर्जना भयंकर समुद्र में तथा उद्दंड किनारों से निरंतर टकराती हुई लहरों में भी यही चुप की ध्वनि सोई हुई पड़ी महसूस हो रही है। निराला जी कहते हैं कि पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, वायु में तथा आग में केवल एक ही स्वर बार बार गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है और वह शब्द है चुप, चुप और चुप। संध्या सुंदरी के चतुर्थ अवतरण पर दृष्टि डालिए। मदिरा की वह नदी बहाती आती कौन? संध्या सुंदरी। थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति में वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहार। यहाँ पर बताया गया है कि वो जो संध्या रूपी सुंदरी है, वो मदिरा की नदी बहाती हुई चली आ रही है। अर्थात सभी यह संध्या मानो मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है, जिसके प्रभाव से सभी जीवन विश्राम करने लगे हैं। अर्थात मदिरा के प्रभाव से नशे से युक्त होकर के थकावट से मुक्त हो रहे हैं, मानो उन्होंने, थके हुए जीवों ने संध्या के हाथ से एक एक प्याला मदिरा का पी लिया हो। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, इस प्रकार मदिरा का प्याला पिला करके उन्हें सभी प्रकार की पीड़ाओं और उद्विग्नता से मुक्त कर देती है और उन्हें अपने अंक में, अपनी गोद में सुला लेती है। साथ ही उन्हें दिखलाती फिर विस्मृति में वह अगणित मीठे सपने और उसके पश्चात उन्हें विस्मृति अर्थात मदहोशी तथा विस्मृति के सपनों से भर देती है। यानी व्यक्ति अपने दुख सुख को भूल के सो जाता है और अनगिनत मीठे सपनों में खो जाता है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब वो लीन, यानी सोते समय प्राणियों के सोने के पश्चात वो सभी प्राणी अपने समस्त दुखों और चिंताओं से मुक्त होकर नए नए अनगिनत मीठे सपने देखने लगते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में यानी आधी रात के सन्नाटे में वह संध्या धीरे धीरे खो जाती है। रात्रि के बीतते बीतते कवि संध्या से प्रेम करने लगता है और उसकी विदाई पर अनायास ही विरह भले भरे गले से विहाग राग फूट पड़ता है। संध्या कवि के गीतों को जन्म देती है। संध्या के समय प्राणियों में विश्राम करने का भाव प्रबल हो जाता है। कवि कल्पना करता है कि संध्या शराब की नदी बहाती है, जिससे मदिरा पी सारा विश्व मानो मस्ती में डूब जाता है। संध्या के प्रभाव से ही कवि की कविता प्रकट होती है। यदि हम विशेष की बात करें तो संवाद शैली द्वारा कविता की सजीवता को बढ़ाया गया है। मुक्त छंद का में लय का आनंद प्रस्तुत किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। इस अवतरण में श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकारों का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। जब हम भावसाम्य की बात करते हैं तो संध्या वर्णन पुष्यदंत ने भी किया है। अस्तमे दिनेश्वरे जिमि शकुना तिमि पंथिक ठियु मणिक शकुना इत्यादि। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां तो दृष्टव्य हैं ही। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।